हेलो दोस्तों, यह राजस्थान यूनिवर्सिटी बीएड पार्ट वर्ष 2022 का पेपर है, जो कि 2022 वाला पेपर है। यह जो पेपर है जो टोटल 80 मार्क्स का होता है। इसके अंदर 2 सेक्शंस होते हैं। जो फर्स्ट सेक्शन होता है उसके अंदर हमें कुल 12 प्रश्न दिए होते हैं, जिनमें से हमें 7 प्रश्न करने होते हैं और प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का होता है। और जो हमारा सेक्शन बी होता है उसके अंदर हमें 3 प्रश्न दिए होते हैं और प्रत्येक प्रश्न के अंदर ऑप्शन होते हैं, मतलब ए, बे और 2 होते हैं, जिनके अंदर से हमें एक चूज़ करना पड़ता है और उसको करना पड़ता है। तो 3 प्रश्न वहाँ से करने होते हैं और तीनों प्रश्न 10-10 नंबर के होते हैं। तो जैसे हम सेक्शन ए के अंदर देखते हैं कौन कौन से प्रश्न आए थे। प्रश्न नंबर 1 था, शिक्षा को शब्दों में स्पष्ट कीजिए। प्रश्न नंबर 2, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, वैश्वीकरण के संदर्भ में शिक्षा के बदलते उद्देश्य। प्रश्न नंबर 3 था, बहुसांस्कृतिक एवं बहुभाषीय समाज में समानता के लिए शिक्षा की भूमिका का वर्णन करें। प्रश्न नंबर 4 है, असमानता से आप क्या समझते हैं। प्रश्न नंबर 5, परिवार में संस्कृति की शिक्षा की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। प्रश्न नंबर 6, शांति शिक्षा के उद्देश्य बताइए। प्रश्न नंबर 7, माध्यमिक शिक्षा आयोग के उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। प्रश्न नंबर 8, इंटरनेट की विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। प्रश्न नंबर 9, एडुसेट को परिभाषित करते हुए इसके कार्य बताइए। यानी कि ये एडुसेट है, जिसके बारे में हमें इसकी परिभाषा देते हुए कार्य के बारे में बताना है। प्रश्न नंबर 10 है, मॉडल स्कूल पर टिप्पणी लिखिए। प्रश्न नंबर 11 है, राज्य के लिए नीति निर्देशक तत्व कौन कौन से हैं। प्रश्न नंबर 12 है, शिक्षा की प्रकृति बताइए। तो ये 12 प्रश्न थे। इनमें से हमें किन्हीं 7 प्रश्नों को करना होता है और प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का होता है। अब हम चलते हैं सेक्शन बी में, खंड ब में। इसके अंदर प्रत्येक प्रश्न में हमें ऑप्शन मिलता है, मतलब दो होते हैं, जिनमें से हमें एक चूज करके करना होता है। तो प्रश्न नंबर 13 है, महर्षि अरविंद के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम, अध्ययन विधि एवं अनुशासन कैसा होना चाहिए। या तो ये वाला क्वेश्चन करना है, या फिर इसके अथवा में दिया हुआ है, पश्चिमी शिक्षा शास्त्री जॉन डी के शिक्षा दर्शन विचारक विषय विचारों को विस्तृत व्याख्या कीजिए। यानी कि इन दोनों में से हमें एक करना था। प्रश्न नंबर 14 में है, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964 की सिफारिशों और सुझावों का संक्षेप में उल्लेख कीजिए। या फिर इसके ऑप्शन में दिया हुआ है, अथवा में शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर के लाभों एवं उपयोग का वर्णन कीजिए। यानी इन दोनों में से एक करना था। और प्रश्न नंबर 15 है, सर्व शिक्षा अभियान क्या है, इसके उद्देश्य और घटकों का वर्णन कीजिए। और इसके अथवा में दे रखा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो इसके अंदर जाएगा ई पत्रिकाएं, योग शिक्षा, शांति शिक्षा और हास्यकरण। यानी कि हमें टोटल 15 क्वेश्चन है। इनमें से खंड ए के अंदर 7 प्रश्न और खंड ब के अंदर 3 प्रश्न करने होते हैं। और तो ये वाला जो पेपर होता है, टोटल हमें 3 घंटे का टाइम मिलता है। 3 घंटे के अंदर हमें ये वाला पेपर करना होता है। टोटल 80 मार्क्स का होता है। और इस वाले पेपर के अंदर 20 मार्क्स के असाइनमेंट होते हैं और 80 मार्क्स का ये वाला पेपर होता है। कुल मिला के 100 नंबर का पेपर होता है।